फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल माहौल ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अगर आपका स्कोर कम है या ऑल इंडिया रैंक कम है, चाहे वो आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो किस तरह से आपको सीटें मिल सकती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी स्टेट मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियर बाई हैं आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, तो किस तरह से आपको सीटें मिल सकती हैं, इसी के बारे में वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कैंडिडेट्स की हेल्प करना किसी भी सूरत में, कि उनको बेनिफिट पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, इस बार क्योंकि मेरिट बहुत हाई गई है, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, स्टेट लाइक केरला हो गया, स्टेट लाइक दिल्ली हो गया, स्टेट लाइक राजस्थान हो गया, जहाँ पे कम स्कोर पे सीटें मिलना इस बार पॉसिबल नहीं लग रहा है। यहाँ के कैंडिडेट्स के लिए मेरी एक एडवाइस है, या फिर अगर आप SC ST हैं और आपकी रैंक काफ़ी नीचे गई है, तो भी आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, और जब भी चॉइस फिलिंग करिए तो अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिल करिए। ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्व करते हैं एम्स भुवनेश्वर को और आपने कोई नंबर 2 कॉलेज फिल कर दिया टॉप प्रियोरिटी में, तो जो प्रियोरिटी ऑर्डर होगा वो आपका टॉप प्रियोरिटी कॉलेजेस टू बॉटम प्रियोरिटी कॉलेजेस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी और ख़ासकर राउंड 2 में अगर गलती कर दी, तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, और अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो वो कॉलेज आप छोड़ नहीं सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों, इस बार ऑल इंडिया रैंक 15,000 तक आपको सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि सीटें इंक्रीज़ होंगी एम्स जिपमर की, साथ ही साथ गवर्नमेंट सीटें भी इंक्रीज़ हो सकती हैं, तो 15,000 तक आपको सीटें मिलने के चांसेस हैं। मे बी राउंड 1 में सीटें ना मिलें 15,000 तक, क्योंकि कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स सीटों को ऑक्यूपाई ज़्यादा करते हैं। मीन्स जिन्हें कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो स्टेट कोटा में भी सीटों को ले लेते हैं और ऑल इंडिया कोटा में भी सीटों को ले लेते हैं। जब वो रिज़ाइन करते हैं तो सीटें कई सारी राउंड 2 में जाती हैं, तो राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में काफ़ी रैंक का डिफरेंस हो जाता है। तो राउंड 2 तक आपको 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीटें मिल सकती हैं। राउंड 1 में हो सकता है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाए। तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको चूज़ करने हैं? 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल, लगभग 80,000 या 75,000 तक SC, और 90,000 या 95,000 तक ST कैंडिडेट्स प्रेफर कर सकते हैं कॉलेजेस को MCC ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो कॉलेजेस हैं वो लास्ट प्रियोरिटी में जाते हैं। सबसे नॉर्थ ईस्ट के और साउथ के कॉलेजेस सबसे लास्ट में फिल होते हैं, जैसे मिज़ोरम इंस्टीट्यूट हो गया, अंडमान निकोबार इंस्टीट्यूट हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नालगोंडा हो गया, साउथ का कॉलेज है अगरतला मेडिकल कॉलेज हुआ। इसी तरह से हैदराबाद के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, अगरतला मेडिकल इंस्टीट्यूट अगरतला, कुर्नूल मेडिकल कॉलेज कुर्नूल, ये सारे मेडिकल कॉलेज काफ़ी लास्ट फिलिंग तक जाते हैं। टोमोरीवा इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा शहीद लक्ष्मण कोरापुट का कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस प्रियोरिटी में सबसे लास्ट में जाते हैं, और ये कॉलेजेस अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको आसानी से सीटें मिल जाती हैं इन कॉलेजेस में, क्योंकि इनकी प्रियोरिटी सबसे लोवेस्ट होती है। तो अगर आपका स्कोर कम है, ऑल इंडिया रैंक कम है, सोच रहे हैं कि शायद आपको आपके स्टेट में सीट ना मिल पाए, तो इन कॉलेजेस को आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कॉलेजेस हैं, मीन्स साउथ के कॉलेजेस हैं, तो ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी में जाते हैं। तो इनको आप चूज़ करेंगे, चॉइस में रखेंगे, तो आपको सीटें मिल जाएंगी। चॉइस लिंक ऑर्डर होगा टॉप टू बॉटम, बेस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी होगा। ऐसा नहीं है कि आप सबसे टॉप पे रख दें कोई लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज और आप डिज़र्व कर रहे हो अच्छा प्रायोरिटी वाला कॉलेज, तो ये भी ध्यान में रखिएगा चॉइस फिलिंग में। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उनको लेना होता है स्टेट कोटा में, लेकिन वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे वो सीटों को रिज़र्व कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में सीटें पा सकते हैं, क्योंकि वो सीटें रिज़र्व रहती हैं, इसकी वजह से उनको सीटें नहीं मिल पाती। तो ये भी ध्यान रखिएगा, केवल अगर आपको लगता है कि आप स्टेट कोटा में काउंसलिंग कराएंगे तो स्टेट कोटा में ही करिए, क्योंकि ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपको ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करनी ही करनी है। तो क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा, जो आपसे लोवेस्ट स्कोर में अगर 2 जगह आप सीटें ऑक्यूपाई कर लेंगे, एक फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसको रिलीज़ करेंगे, तो फिर उस कैंडिडेट्स का नुकसान होगा जो आपसे लोवेस्ट या 1-2 मार्क्स नीचे है, उसको सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा।
क्योंकि इससे उसका भी फ़ायदा होगा और आप स्टेट कोटा में आपको अच्छे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कौन कौन से कॉलेजेस किस तरह से चॉइस फिलिंग में आ सकते हैं। तो बेसिकली जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज है कुछ इस तरह से आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जब भी चॉइस फिलिंग करिएगा, आपकी रैंक अगर बहुत ज़्यादा नीचे है, जस्ट आप सोच रहे हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है, तो यही कॉलेजेस जो लोवेस्ट प्रायोरिटी में आपको मिल सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक केयर।